से तेरे सायकाल करते शिकार नहीं अंशी रघु अंशी। देख रहे हो जी, सायकाल का समय है जी, संध्या हो गई है। इस समय हाँ, जो सच्चे क्षत्रिय होते हैं वो कभी शिकार नहीं करते हैं। जी सरकार। प्रातः काल होने दो, प्रातः काल होते ही हम स्वयं अपने हाथों से उस बारहा को समाप्त करेंगे। जी, सेवक इन्हें वैद्य के पास ले जाओ और इनका उपचार कराओ। जी, पट्टी करवाओ, टाके लगवाओ। संध्या काल के समय किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी को नहीं सताया जाता, ऐसा विचार कर महाराज हरिश्चंद्र उस रात्रि तो नहीं गए, लेकिन जैसे ही प्रातः काल हुआ है महाराज हरिश्चंद्र अपने सभी मंत्रियों को साथ में लेकर के सेवकों सभी हमारे साथ अपने हाथों में हथियार लेकर चलो। तैयार है। प्रातः काल का समय हो गया है और उस बारहा को मृत्यु दंड देना है, इसलिए सभी अपने हाथों में हथियार ले लो। हमारे हाथ में है सरकार। होश पाई सूरमा सारे सभी तैयार हो जाओ। सभी तैयार हो जाओ। होश पाई सूरमा सारे सभी तैयार हो जाओ। सारे सभी तैयार हो जाओ। हो नजर, केवल नजर एक ही स्थान पर होनी चाहिए। नजर बारह पिला भी है उसे तुम मार के लाओ। नजर बारह पिला भी है उसे तुम मार के आओ। सिपाही सूरमा सारे सभी तैयार हो जाओ। कहाँ है वो शुगर? दिखाई नहीं देता है। देखिए सरकार, वो आ रहा, वो आ रहा उधर से। अरे वो देखिए, अरे हो गया, अरे हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अफरोज है, घेर लो चारों ओर से, बचकर नहीं जाने पाए। सुनो सेवकों, सेवकों ठहरो, ध्यान रहे, ये शुगर हमारे हाथों से बचकर नहीं जाना चाहिए और आज इस शुगर को मार के ही राज के लिए जाना है। इसलिए सभी ध्यान से और कान खोलकर सुन लो। ये शुगर जिसके आगे से निकल गया उसे उस शुगर का वध करना पड़ेगा। जब तक वह शुगर को नहीं मारेगा तब तक राज में लौटकर नहीं जाएगा। इस बात को सभी लोग ध्यान से सुन लो। और यदि आपकी तरफ से गया तो क्या हुआ? यदि हमारे आंखें से ये शुगर निकल गया तो हम भी राज को लौट कर नहीं जाएंगे जब तक इसका वध नहीं कर देंगे। ठीक है सरकार। चलो निकल गया। अगर मेरे पास आता तो एक ही रट में पट कर देता। सत्य कहा तुमने, ये शुगर हमारे आगे से निकल कर गया है, हमारे पास में तो आया ही नहीं। इसलिए तुम सभी राज के लिए लौट जाओ। अच्छा, इस शुगर का वध करके तभी हम राज के लिए लौटेंगे। जो आज्ञा। तुम जा सकते हो। जो आज्ञा। कहा गया शुगर कैसा शुगर है, बार बार हमारे सामने आता है और बार बार अदृश्य हो जाता है। ना जाने किस मायावी ने बनाया है इस शुगर को। कहाँ गया? दिखाई नहीं देता है, फिर दृष्टिगोचर हो गया।
उस सूकर का पीछा करते करते महाराज हरिश्चंद्र बहुत दूर जंगल में निकल गए हैं। भूख प्यास सताने लगी है। सुगर हाथ नहीं आया, लेकिन बड़ी जोर से प्यास लग रही है। जल का भी साधन यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लगता है एक संत की यहाँ कुटिया है। हो सकता है वहाँ जल का कोई साधन हो, उनसे ही जाकर जल पीना चाहिए। भगवान प्रणाम। कौन इस वन में क्या कर रहे हो? ये बियावान जंगल कौन हो? जी भगवान, इस दास को हरिश्चंद्र कहते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र जी। इस समय इस वन में क्या कर रहे हो? भगवान क्या बताएं, एक सुगर था, वो ना जाने कहाँ अदृश्य हो गया। आपने कहीं उसे यहाँ आते हुए देखा था क्या? मैंने तो किसी को नहीं देखा। कहाँ चला गया? उसका पीछा करते करते हमें बड़ी जोर से प्यास लग रही है। यदि आपकी कुटिया में जल हो तो आप भगवान हमें जल पिला दीजिए। राजन, ये तो वन है, यहाँ न जाने कितने सुकर घूमते रहते हैं, कितने जंगली जानवर घूमते रहते हैं, लेकिन आपको प्यास लगी है। बड़ी जोर से प्यास लगी है। तो आप जाइए, कुटिया के पीछे सरोवर है, बगीचा है, सुंदर फल खाइए, जल पीजिए। जल फंस गया फंस गया। अब जल पीते ही इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। फल खाते ही इसकी इच्छा होगी कि यहाँ मैं दान करूं, और दान की जैसे ही बात आएगी तो इसका सर्वस्व हरण कर लूंगा। मैं भी विश्वामित्र हूँ, विश्वामित्र। हरिश्चंद्र तुझे असत्यवादी घोषित ना कर दिया तो विश्वामित्र मेरा नाम नहीं। हेलो, कुछ दानदाताओं के नाम है। श्री भूप राम काते प्रतापुर 20 रुपया। फल खाए, फल भी खाए तो कैसी आनंद की अनुभूति हुई? बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ भगवान। यहाँ जल पी करो, मेरे हृदय में एक भाव प्रकट हो रहा है भगवान। क्या प्रकट हो रहा है? जी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं किसी को अपने हाथों से दान करूं। मैं अपने हाथों से दान करना चाहता हूँ। क्या कहा? दान करने की इच्छा मेरी यहाँ हो रही है, दान करना चाहता हूँ। दान? जी। दान? क्या दान करना चाहते हो? चाहते हैं आप कहिए भगवान, मैं इस जोड़े को क्या दान में दूं? कहिए। राजन, हम कुछ क्या मांगे अब? नहीं भगवान, कुछ भी मांग लीजिए, जो आप मांगेंगे मैं आपको वही दान देने के लिए बस तैयार हूं। राजन, हमें थोड़ी सी वस्तु चाहिए। क्या भगवान? आपका राज्य और ताज चाहिए बस। ठीक है भगवान, मैंने अपना राज ताज दान में दिया। आओ संकल्प करो। राज और ताज का संकल्प यहाँ पर हरिश्चंद्र ने कर दिया है। और भगवान आप क्या करिए? राजन, यह तो हो गया कन्यादान जी। लेकिन जो कन्यादान कराता है आचार्य, आचार दक्षिणा आप हमें क्या प्रदान करेंगे? हाँ जी हाँ, आचार दक्षिणा भी होती है। तो कहिए भगवान, आचार दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं? राजन देखो, ये तो थी कन्यादान वाली बात, तो हमने कह करके मांग लिया। कहीं ऐसा ना हो अब हम मांगे तुम ना दे पाओ। नहीं नहीं भगवान, ऐसा नहीं होगा। तो वचन दो मुझे। मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो मुझसे मांगेंगे मैं वही आपको दूंगा। तो मुझे आपसे 60 भार स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। ठीक है भगवान, मैं आपको 60,000 स्वर्ण मुद्राएं अवश्य दूंगा। आइए, आपको जब चाहिए तब आप ले लेना। और दक्षिणा में दक्षिणा देने का संकल्प यहाँ पर कर दिया है। आपका कार्य हो गया, लेकिन हम जब अपना राज्य लेने के लिए आए तो हमें पहचान तो लोगे ना? हाँ जी हाँ भगवान, क्यों नहीं पहचानेंगे, अवश्य पहचानेंगे। ठीक है, अभी हमें आवश्यकता नहीं है। जब मैं यहाँ आपके यहाँ आऊंगा तब जाकर के कहीं देखूंगा। ठीक है भगवान, जब आपको अपनी दक्षिणा चाहिए, जब राजपाट चाहिए, तब आप मेरे पास आ जाना और तभी ले लेना। ठीक है, जाइए।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी आगे बड़ी ही सुंदर लीला शेष है, आइए। करने का भाव प्रकट हुआ, बिना सोचे समझे ही मैंने उन संत महाराज को अपना राज, अपना ताज सब कुछ दे दिया। ये क्या हो गया? राज पर तो मेरे पुत्र रोहित का अधिकार था, मैंने उससे भी नहीं पूछा, अपनी अर्धांगिनी से भी नहीं पूछा, और बिना सोचे समझे ही राज को दे दिया। कोई बात नहीं है, घर के लिए चलते हैं। वो सोच ले, वो समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। वो सोच ले, वो समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। जप ले श्यामा श्याम नाम, तेरे बने बिगड़े काम, नहीं तो छूट जाए राजधानी। सोच ले, वो समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। और बताओ स्वामी, आप कुशल मंगल से तो हो स्वामी, और स्वामी आज मैं क्या देख रही हूँ कि आपका यह चेहरा एक पुष्प के समान खिला हुआ मुझे दिखता था, परंतु आज मुरझाया हुआ है। आप उदास हो स्वामी, इसका क्या कारण है स्वामी? गिरफ्तार के सुरंज में हुए आप सरकार, उदासी को बतलाइए प्रीतम प्राण आधार। ओ प्रीतम प्राण आधार, उदासी कैसे चेहरे पर है, और भरे चस्क में असलम ए जाले में कौन, भरे चस्क में आपको सुलभ, गालिब कौन ठिकान है। क्या बात है? आप मुझे तो बतलाओ, क्या कारण है इसका स्वामी? महारानी क्या बताएं? हेरे छल करके को विप्र ने, और मुझे छल लिया बाम, एरी कर गाया संकल्प में, मेरा राजपाठ धन भाव। क्या बताएं महारानी, हम शिकार खेलने के लिए गए थे कि वहां एक संत महाराज हमें मिले। उन्होंने हमारा राज पाठ, धन दौलत ये सभी संकल्प में हमसे ले लिया। राजपाठ अपने नाम उन्होंने करा लिया। ये सब कुछ हम देखकर यहाँ चले आए, तुमसे नहीं पूछा, अपने पुत्र रोहित से नहीं पूछा, तुम दोनों से बिना पूछे ही हम राज को देकर यहाँ चले आए। तो स्वामी कोई बात नहीं है, आप इसमें नाराज क्यों हो रहे हो स्वामी? आपने गलत कार्य नहीं किया है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। एक ऋषि देव को अपना राज सौंप दिया है, उनको दक्षिणा में दे दिया है, आपने गलत नहीं किया। महारानी अच्छा किया। राज जाने का आपको तनक भी दुख नहीं है? नहीं है स्वामी। बहुत अच्छी बात है। पुत्र रोहित, बेटा हमारा राज चला गया है, तुम्हें दुख तो नहीं है? पिताजी, इसमें मुझे क्या दुख हो सकता है? अरे आपने ये कार्य तो बहुत ही सुंदर किया है, इसमें मुझे बिल्कुल भी कहीं तक दुख नहीं है। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें भी कष्ट नहीं है राज जाने का। ऐसा करना, प्रातः काल होते ही संत महाराज हमारे इस राज्य में आएंगे और उन्हें हंसी खुशी ये राजपाट सब सौंप देना। ये आगे बैठ के बहुत हल्ला कर रहे हैं, शांत हो जाओ भाई।
आपस में बातें करते रहोगे, लीला निकल जाएगी, फिर बोलोगे आनंद नहीं आया, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आई। और जब लीला चल रही है तो शांति से आप लोग दर्शन नहीं कर रहे हो, फिर कहोगे लीला में क्या हुआ, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। सभी से निवेदन है, सभी शांति बनाए, शांति से लीला दर्शन करिए, तभी समझ में आएगी लीला। महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी रानी तारावती और पुत्र रोहित को बतलाया कि मैंने अपना सारा राजपाट एक संत को दान में दे दिया। और एक दिन वह समय आया जब वह संत महात्मा महाराज हरिश्चंद्र के ही दरबार में आ पहुंचे। यहाँ कोई है क्या? नंबर दे प्रणाम। प्रसन्न रहो। कहो कि तुम्हारे महाराज हरिश्चंद्र इस समय कहाँ हैं? समय सभा भवन में विराजमान। तो जाओ उनसे कहो कि एक ब्राह्मण देव द्वारे पर खड़े हुए हैं। सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की जय हो। महाराज द्वारे पे ब्राह्मण देव पधारे हैं। महारानी लगता है वो संत महाराज हैं। आओ सभी लोग हम उनका स्वागत करने के लिए प्रथम डोरी पर चले। प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहो। आइए महाराज स्थान ग्रहण कीजिए। एक मिनट। कुछ दानदाताओं के नाम है जमुना देवी, शेर सिंह की दादी 10 रुपए दान करती है, तुलाराम प्रताप 10 रुपए दान करते हैं। ये बंसीपुर से आशा जी अनमोल की गए। अरे हाँ, तुमने हमें पहचान लिया? जी भगवान पहचान लिया, कहिए आपकी क्या सेवा की जाए भगवान। सेवा हमें नहीं करवानी है, तो हमें तो हमारा राज्य दे दो। आप राज लेने के लिए आए हैं अपना, क्यों नहीं लीजिए भगवान, आपका राज है, आपको दान में दे चुका हूँ, आप अपना राज संभालिए। तो राजन, ये राज जब हमारा हुआ तो ये राजसी भेष भी से उतार दो। अच्छा, ये राशि वस्त्र उतार दें। और क्या, इनका क्या काम? ठीक। ये सब चीज राजा पर ही तो अच्छी लगती है। पिताजी, ये क्या हमारे राज्य में कोई नए धोबी आए हैं जो हमारे वस्त्रों को यहाँ उतरवा रहे हैं? अरे ये क्या कह रहा है मुझसे? तूने उसको सिखाया नहीं है क्या अभी? तू साधु ब्राह्मण, इनका अपमान करना जल करके भस्म हो जाएगा मूर्ख कहीं के। नहीं भगवान, ये बच्चा है, बोध है, ये जानता नहीं है आपको। कुछ नहीं जानता है ये। ऐसे नहीं कहते हैं, संत महाराज हैं, अब ये राज इनका ही हो गया है, ये अच्छे। तूने उसको बताया नहीं था कि एक ब्राह्मण भी आएंगे यहाँ? बता दिया था भगवान, बता दिया था। उतारो इनको। उतार दो बेटा, ये अपनी सारे वस्त्र उतार दो। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। भगवान, आज से ये राजपाट सब आपका, ये सुंदर वस्त्र जो भी कुछ आप सब देख रहे हैं, ये सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं। ये सब अब हमारा हुआ ना? जी आपका हुआ। हुआ ये हमारा? जी आपका हुआ। इसके अलावा भी हमने कुछ और मांगा था तुमसे। क्या भगवान? हमारी दक्षिणा, आचार्य दक्षिणा। हाँ भगवान, आपकी आचार दक्षिणा और 7 भार स्वर्ण मुद्राएं, वो भी आपको भी चाहिए भगवान। हाँ तो मिलाओ और कर दोगे। सेवक राजकोष में जाओ और 60,000 स्वर्ण निकाल के लाओ। अच्छा, ये कह रहा है कि रोक